आपका 1500 के एस्टिमेट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ड्रग है कि नहीं। ये अपनी TLC प्लेट है, 20x20 सेमी की फुल प्लेट आती है अपने पास। ये वाली 20x20 सेमी की ये फुल प्लेट है अपने पास में। ये सिलिका और एल्यूमिनियम फॉइल की बनी रहती है। जैसे इस साइड में तो एल्यूमिनियम की है और इस साइड सिलिका जेल जी है। तो ये सिलिका की बनी हुई प्लेट है। इसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में, मशीन की लैंग्वेज में बात करें तो अपन इसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं। एक होती है मोबाइल फेज। तो पहले अब अपन बात कर रहे हैं कि इस प्लेट को अपन कौन सी फॉर्म में लेंगे। जब अपन स्टैंडर्ड लगा रहे हैं साथ में तो अपन 10x20 सेमी की लेंगे, क्योंकि हाफ काट लेंगे, या 20x20 सेमी की भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये कॉस्टली आती है तो बिना फालतू वेस्ट नहीं करती। मेन चीज़ ये है। हाँ हाँ, तो वो कौन सी कंपनी का था? हाँ, मर्क का मंगवाते हैं तो ये 8-9 हज़ार के लगभग। हाँ, तो ये अलग अलग इसमें नंबर एक वाटर फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि ये मैंने 10x10 सेमी की बना रखी है। एक होती है 10x20 सेमी की, एक होती है 20x20 की, मैंने दिखा दी। तो अपन इसको काट लेंगे। क्यों काटेंगे? कि अपन फिंगर प्रिंटिंग कर रहे हैं। फिंगर प्रिंटिंग करने के लिए अपन को 10x10 सेमी की काफ़ी है। यदि अपन स्टैंडर्ड साथ में मार्कर साथ में लगा रहे हैं, सर ने बोला था मार्कर के लिए, तो मार्कर साथ में लगा रहे हैं तो अपन 10x20 सेमी की प्लेट लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस प्लेट को लेबल कर दूंगा, क्योंकि अपन इस प्लेट को 70% इसको रन करवाते हैं। 70% इसका 10 सेमी का 70% कितना होगा? 7 सेमी होगा। तो 7 सेमी इसको रन करवाऊंगा, और 7 सेमी रन करवाने के बाद में इसको अपन फर्दर स्कैन करेंगे। तो पहले इसको मैं लेबल कर देता हूँ। और जो कंपनी की कटी हुई साइड है उसको अपन नीचे की तरफ रखते हैं। जो मैंने काटी है उसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि उसमें टेलिंग होने के चांसेस है। जो कंपनी की साइड, जैसे इसमें बात करें तो देखो ये साइड और ये साइड, इसमें उबड़ खाबड़ नहीं है, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो। और वो अपन काटेंगे कटर से तो उसमें खड्डे ऐसे हो जाते हैं, तो वो टेलिंग होने के चांसेस है। सेरेटेड एज नहीं होने चाहिए। हाँ, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हर ड्रग का स्टैंडर्ड होता है, जैसे हरिद्रा लो तो उसका भी स्टैंडर्ड आप साथ में ही रन कराते हैं? हाँ, करवाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कराते हैं, कई बार अगर डिक्शनरी में है तो नहीं भी कराते। जैसे हमारे पास पहले जैसे से मैंने इसको मार्किंग कर लिया, ये मार्कर हो गया अपना। अब ये टेस्ट सैंपल है तो टेस्ट सैंपल डाल दूंगा इस पे। और अपना जैसे ये रेड सैंडलवुड है तो इसको अपन टेस्ट में डाल रहा हूँ, क्योंकि अपन टेस्ट ले रहे हैं। रेड सैंडलवुड लिया? हाँ, रेड सैंडलवुड लिया है। और यदि अपन इसमें सैंपल में करता ट्राई, वो काम करता तो इस पर प्रॉपर नाम और इस पर डेट डाल देता। टेस्ट डाला है मैंने और डेट डाल देंगे आज की। बात कि पेन से लिखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा, और जो अपना मोबाइल पेज है उसके अंदर उसके चांस आने के चांसेस हैं, उसकी पीक आ जाएगी अपने। आ जाओ। तो ये अपनी स्टेशनरी पेज रेडी हो चुकी है। ये सैम्पलर है अपना। ये क्या है? अपना सैम्पलर है। यहाँ मैंने ये सैंपल पहले से प्रिपेयर कर रखा है रेड सैंडलवुड का मेथनोलिक एक्सट्रैक्ट बना के। तो ये मेथनोलिक एक्सट्रैक्ट बना रखा है, तो मैं यहाँ ट्रे में कहीं पे डाल दूंगा। इसकी पोजीशनिंग अभी अपन सॉफ्टवेयर में डालेंगे कमांड, तब मैं बता दूंगा कि ये कहाँ आपने रखा है। ये अपने TLC प्लेट यहाँ पे मैं फिक्स कर दी, और मैं यहाँ पे अब TLC ट्रे के अंदर अपना सैंपल भी डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद में सॉफ्टवेयर में बात करते हैं। अब यहाँ से अपन न्यू मेथड में जाएंगे। न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद में अपन न्यू फोल्डर डेवलप करेंगे, या पहले का अपने पास बना हुआ है तो उसमें चले जाएंगे। अपने पास रेड सैंडलवुड का अभी मैंने पहले बनाया था सैंपल के लिए। ये आ गए रेड सैंडलवुड टेस्ट सैंपल। ये अपन ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब अपन को न्यू मेथड चाहिए, न्यू मेथड कर लेंगे यहाँ से।
ये अभी मैंने डाल लिया और टेस्ट ऑर्डर डाल देता हूँ। टेस्ट क्योंकि मिक्स नहीं होता फिनिश हो गया। ये वेवलेंथ खुद से डिसाइड करते हैं आप? हाँ, ये चीज़ हम खुद से डिसाइड करते हैं। ऐसा क्यों? ये जो ICMR है उसके अकॉर्डिंग अपन गाइड को अकॉर्डिंग चलेंगे। यदि उसमें ICMR में नहीं है तो अपन फिर क्या करेंगे, अपने मैनुअल रिसर्च में जाएंगे तब करेंगे। दिख रहा है सबको? दिख रहा है। मुझे बैठ जाओ नीचे, दिख रहा है। हाँ? चेक ले लो ताकि दिख जाए आपको भी सबको। जैसे इस TLC के बारे में अपने जो TLC ली है इसके बारे में ये पूछ रहा है, तो अपने मर्क कंपनी की है। और स्टेशनरी फेज की जो कंपनी है इसका कौन सा है, तो अपनी TLC सिलिका जेल 60F254 की ये प्लेट का वो मार्किंग है। अपन यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप लेंगे बैंड। यदि स्पोर्ट होगा तो स्पोर्ट लेंगे, पर अपन बैंड ही लेते हैं। जैसे अपने आपने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे, कलर अलग अलग वो बैंड बन रहे थे, तो वो बैंड सिस्टम अपन यहाँ से बैंड लेंगे। उसके बाद में स्पॉट लेंगे तो स्पॉट्स आएंगे। हाँ देखो यहाँ पे प्लेट फॉर्मेटिंग यहाँ में 20/10 कर रखा है, तो प्लेट बड़ी आ रही है। पर अपन ने तो 10/10 की लिए तो 10/10 की अपने क्योंकि तो ट्रेक देखो काफ़ी आ रहे हैं, तो उसकी बैंड की साइज जो बैंड लिया था ट्रेक था वो छोटा हो जाएगा। पर यहाँ पे अपन ट्रेक की साइज बड़ी कर देंगे तो यहाँ ट्रेक कम हो जाएंगे। एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दूसरी घटेगी, दूसरी घटाएंगे तो एक बढ़ेगी। तो यहाँ अपन इसको ट्रेक डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, तो ये यहाँ से ट्रेक घट जाते हैं। तो जैसे अपन को यहाँ पे 5 ट्रेक लेने हैं तो 5 ट्रेक के लिए अपन ये सिलेक्ट कर दिए। और सोलवेंट सिस्टम अपने 70% पे मार्किंग किया, 7 सेमी पे ये मार्कर आ गया। ओके कर देंगे यहाँ से। इसके बाद में ATS 4 की बात करें तो अपन ने सोलवेंट सिंपल सोलवेंट बनाया है मेथनॉल में, मेथनॉल डाल दिया। यदि दूसरे में रहता तो यहाँ से इंसर्ट कर लेते अपन। अब इसके बाद में अपन बात करें कि इसमें कौन सी गैस है, N2 गैस ले रहे हैं तो N2 गैस यहाँ से डाल देंगे। नोजल हीटिंग के लिए यदि रिक्वायर्ड है घी लें तो रिक्वायर्ड रहेगी, नहीं तो नहीं, तो जरूरी नहीं है। कई बार सोलवेंट किसी नीडल के अंदर जम जाता है तो हीटिंग लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या? N2 हाँ। अब इसमें बात करते हैं TT चैम्बर, डेवलपमेंट चैम्बर है उसका अपना। और मोबाइल पेज अपनी इसमें क्या थी, क्लोफोम क्या बनाई थी इसकी? अच्छा इसमें है ना टोलुइन क्लोफोम। यहाँ से अपन ICMR के पेपर से देख लेंगे, या टोलुइन क्लोफोम ये रे, यहाँ से कर लेंगे। नहीं होगी तो यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। सेचुरेशन टाइम 20 मिनट रखेंगे। और यूज ऑफ सेचुरेशन पेड अपने ले लिया। और ये मोबाइल फेज डाली थी वो अपन 5 रेयर एंड 5 फ्रंट अप में रखेंगे। जो आपको मैंने नहीं बताई मैं अभी बता दूंगा ये कंप्लीट होने के बाद में। और ड्राइंग टाइम अपन रूम टेम्परेचर पे रखेंगे 5 मिनट के लिए, अपन ओके कर देते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं ये स्कैनर की। अपन यहाँ पे 2 स्कैनर लेने की बात की, तो 2 स्कैनर की जगह अपन 1 स्कैनर लेंगे। तो 1 स्कैनर लेंगे तो 1 स्कैनर के लिए अपन 254 सेलेक्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर अपन पहले यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन रखेंगे। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए लाइट सेंसिटिव इस वजह से रखते हैं कि जो नॉर्मल लाइट में आपको दिखेगा ये UV कैबिनेट में डालने के बाद में। इसके बाद में स्लिट साइज रहती है। यहाँ से स्लिट साइज का मतलब ये है कि जो यहाँ अपन वो स्लाइड को स्कैन करेंगे उसकी साइज होनी चाहिए। साइज ले ली कि 6 × 0.45 इसको mm इसकी साइज छोड़ेंगे। उसके बाद में स्कैन करेगा, इस साइज को छोड़ देगा। तो ये स्कैनर की वो साइज हो गई। इसके बाद में लैंप अपन यहाँ पे ड्यूटेरियम लैंप लेते हैं, और यहाँ पे 254। ठीक है, मैं ये ओके कर देता हूँ। इसके बाद में डेरिवेटाइजिंग की बात करते हैं। तो डेरिवेटाइजिंग के लिए अपन ASR ले रहे हैं। तो ASR यहाँ पे मैं ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ से लिखा हुआ है तो मैं कॉपी कर लूँगा। और मेरे इसमें प्रिपरेशन रिएजेंट प्रिपरेशन कैसे बनाया ये यहाँ पे डाल दूँगा। 85 ml मेथनॉल लिया है डेरिवेटाइजिंग के लिए, और 10 ml लिया है मैंने ग्लेसिल एसिटिक एसिड, 5 ml लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, और 0.5 ml लिया है PNaCl। अब अपन को वॉल्यूम कम करनी है। जैसे ये तो 100 ml के लिए हो गए,
10 ml के लिए करना है तो अपन 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, और ऊपर डालेंगे ASR NaCl सल्फ्यूरिक एसिड। NaCl सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि आपको बताऊँ तो ये ASR हमेशा वैसे ब्लू नोजल में होता है, तो ब्लू नोजल के लिए जैसे नोजल यहाँ बोल रहा है तो ब्लू यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेवल इसमें देखेंगे, देखो ये चार्ट रहता है, केमेक वालों ने खुद ने दिया है, आराम से केमेक वालों ने खुद ने दिया है PNaCl सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएजेंट डेरिवेटाइजिंग रिएजेंट ये है, तो ये कौन से नोजल रहेगा, तो यहाँ से देखो PNaCl सल्फ्यूरिक एसिड है, ब्लू नोजल से ले रहे हैं। लेवल कौन सा रहेगा, जैसे 3 से 4 ml कितना रहेगा, 2 ml के लिए, तो ये अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पेपर में भी दिए होते हैं सर, हाँ। तो उसका इससे कंपेयर करेंगे या कैसे मैं समझेंगे, उसमें मतलब दिया हुआ होता है ना बुक में, बुक में नहीं दिया होगा ये आप कितना ml है नोजल की, नहीं नोजल कलर वलर नहीं है, डेरिवेटाइजिंग जो एजेंट लेते हैं ना, हाँ। तो उसका दिया हुआ है कि निकोल सल्फ्यूरिक एसिड है या NaCl। हाँ तो वो यहाँ से आ गए ना, इसमें ये 10% सल्फ्यूरिक एसिड सारे रिएजेंट आ गए इसमें ऑलरेडी। इसमें बचता है तो फिर उसको R&D में लेके जाएंगे, उसको पहले देखेंगे कि कितना ml में यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ से फिर वो अपन को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या इसमें कौन सा है। तो इसमें जैसे ml तो मेरे को 2 ml लेना है, ये 2 ml हो गया, और स्प्रे लेवल रखना है मेरे को 4, और हीटिंग है इसमें, तो हीटिंग अपन 105 डिग्री हीटिंग कर देंगे इसमें 5 मिनट के लिए, क्योंकि हीट करने के बाद में अपन को स्पॉट दिखेंगे। जब आप आए थे कुछ लोग उस टाइम हीट कर रहे थे स्प्रे, वो वाली कहानी स्टार्ट हो गई है यहाँ से, तो अपन हीट करने के बाद में ही दिखेगा। ये मैंने ये कर दी। इसके बाद में अपन बात करते हैं ये ऑप्टिमाइजेशन, इसमें भी लाइट सेंसिटिविटी रहेगी। इसके बाद में इसमें क्या है एब्जॉर्बेंस, इसमें अपन लैंप लेंगे टंगस्टन, और ये ले लेंगे अपन 540, क्योंकि जो डेरिवेटाइज होने के बाद में जो स्कैन किया था ये वाला पार्ट 540 पे होगा, क्योंकि पहले जो वाइट लाइट पे है वो वाइट लाइट वाला पार्ट यहाँ पे दिखेगा नहीं, इस वजह से यहाँ पे अपन लैंप भी चेंज कर दी और लाइट की ये साइज भी चेंज कर दी। इस पर तो ये स्लिट साइज है, तो ये अपन चेंज कर लेंगे, ये ओके होगा। ये अपना मेथड बन चुका, तो इससे एग्जीक्यूट कर देंगे, मतलब ये मेथड ऑलरेडी बन चुका है। इसमें देखो डेट और ईयर और मंथ आ रहा है, अपन को चेंज करना तो कर सकते हैं। यहाँ से अभी तक अपने वाइल की पोजीशन नहीं डाली, तो इसमें अपन को रेड सैंडलवुड है, तो रेड सैंडलवुड ये आ गया अपना। उसमें बहुत सारी वाइल लगी हुई, तो वो तो मेरी पहले की ऐसी पड़ी है। अच्छा सेलेक्ट ये पहचान लेगा कि कौन सा वाला है। वो यहाँ पे अपन पोजीशन देंगे ना, हाँ जैसे अभी देखना दोबारा खड़े हो ना आप, तो पहले अपन ने पोजीशन दी थी यहाँ पे, मैं RS कर देता हूँ। ये यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये है कि इसका सिनोनिम भी डाल सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी डाल सकते हैं, और कुछ जैसे लीफ का पार्ट है या रूट है तो वो यहाँ पे अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस वजह से ये वॉल्यूम अपनी 5 माइक्रोलीटर था इसमें। देखो यहाँ से देखो इसमें प्रोसीजर अप्लाई 5 माइक्रोलीटर, क्योंकि ICMR की फोटोकॉपी है तो ये मैं लेके आया हूँ, तो 5 माइक्रोलीटर है, स्टैंडर्ड के लिए 3 माइक्रोलीटर बोल रहा है, तो अपन ये 5 माइक्रोलीटर इसमें डालेंगे। ये देखो यूजुअलाइज स्प्रे द प्लेट विथ NaCl सल्फ्यूरिक एसिड 105 डिग्री में 5 मिनट के लिए रिकॉर्डेड कलर। तो ये अपन को 5 मिनट के लिए स्कैन करते हैं, क्योंकि ये मैं यहाँ से फॉलो कर रहा हूँ, ना कि मैं खुद कोई वो कर रहा हूँ। R&D करता तो मैं खुद बोलता, पर R&D नहीं कर रहा, मैं ICMR को फॉलो कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे 5 माइक्रोलीटर लेंगे, तो ये 5 माइक्रोलीटर मैंने डाल दी। ये सैंपल जो है अपने लेफ्ट लोअर वाला लगा रखा है, उसी अपनी पोजीशन डाली है लेफ्ट अब लोअर। वही आ रहा है, ये देखो आ जाओ इधर आओ, डॉक्टर साहब को आने दो देखने को उनको। ये अब अपन ने पोजीशन ली है, ये आप कहीं भी डाल दो, आपकी इच्छा है। ये सैंपल है मेरा, निकाल के यहाँ डाल दोगे तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ ठीक है, यहाँ डालोगे तो यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। वो तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा उसमें कौन सा नंबर है, इस वजह से फर्स्ट पे डाल रहे हैं अपन कि पोजीशन अपन को ढूंढना ना पड़े। तो अपन ये फर्स्ट वाला कर दिया था, A1 हो गया। यदि मेरे पास सैंपल 5 अलग अलग रहते 5 बैंड के लिए, तो यहाँ पे फिर मैं अलग अलग नाम डालूंगा, तभी ये
और यहाँ पे अलग अलग पोजीशन आ जाएगी, जैसे A1, A2, A3, A4, A5, ये अलग अलग कंडीशन। तो ये अपनी पोजीशन होगी। अब अपन इसको पूरा अपना बन चुका है, इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, इसके बाद में कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही ये अपने आप रिंच करेगा कुछ। रिंच करने के बाद में सैंपल से यहाँ से सैंपल ले लेगा। ठीक है, सैंपल लेने के बाद में ये यहाँ पे जो एक्सिस में है 5 माइक्रोलीटर से, एक मिनट में आ जाओ, इधर आ जाओ, आप देखिए ये 5 माइक्रोलीटर से एक्सिस में जो रहेगा नीडल के अंदर, वो यहाँ पे लाके यहाँ के ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर देखना, ये डॉट है ना, इसके आगे लाके छोड़ देगा। जो सिरिंज के अंदर एक्सिस में सॉल्वेंट ले लिया इसने, ये 25 माइक्रोलीटर की है, तो 25 में 5 जगह हो जाएगी, वो 3 जगह हो जाएगी। पर कई बार क्या होता है कि जैसे एक्सिस में हो गया थोड़ा सा, तो वो यहाँ पे बाहर निकाल देती, थोड़ा एक्सिस में लेती है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद में अभी तो रिंज कर रही है, उसके बाद में यहाँ निकालेगी, यहाँ निकालने के बाद में एक्सिस में रहेगा, उसके बाद में यहाँ पे इस गियर की प्लेट को लाके। तो ये एप्लीकेशन का है। ये तो ये एप्लीकेशन में अपने पास देखो, इसमें नीडल के इस साइड में लिखा दे रखा है, एक तो बैंड है, एक है स्पॉट। स्पॉट मतलब बिंदी टाइप से। तो बिंदी टाइप वाले में एक थोड़ा सा रीजन ये रहता है कि अपन अप्लाई करेंगे तो वो गोल फॉर्म में अपने पास बैंड आएंगे, और टेलिंग होता है, कई बार एरर होने के चांसेस तो नहीं है। हाँ, वो यहाँ निकाल एक्सिस में निकाल दिया, वो अप्लाई कर रही है, प्लेट के ऊपर एप्लीकेशन कर रही है जो अपना सैंपल है उसको। अब कई बार ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि अलग अलग सैंपल वाला वो पोजीशन है, तो उसमें अलग अलग रेंजिंग करेंगे, आप अलग अलग डाल सकते हो इसमें। एक प्लेट में अपने पास मोबाइल फेस सेम है यदि, और अपना डेरिवेटाइजिंग सेम है, स्कैनर सेम है, तो अपन एक साथ 2 सैंपल कर सकते हैं, 10 सैंपल साथ में कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने अपन को, पर उसमें बैंड कम हो जाएंगे, क्योंकि 10/20 सेमी की प्लेट लेंगे तो उसमें 2 ही बैंड ले पाएंगे, 2 ही ट्रैक ले पाएंगे अपन, 2 ही ले पाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा 5-5-10 लगाएंगे, 10 के लिए 10 लेंगे तो 1-1 ट्रैक हो जाएगा। यदि 5 सैंपल लगा रहे हैं तो 2-2 ट्रैक ले सकते हैं। वो ट्रैक हर सैंपल का 2 ट्रैक। हाँ, जैसे अपन को एक साथ 10 ट्रैक, मैंने कई बार ऐसे होता है कि 10 ड्रग हो गई, मेरे स्टूडेंट की थी, तो 10 ड्रग थी और 10 का फुट का तार अलग अलग कंडीशन से, अलग अलग रीजन से उसने कलेक्शन किया था। तो कलेक्शन किया तो उसने क्या हुआ कि फिर वो पता लगाना था कि इसका कौन सा रीजन का कौन सा ड्रग वो है। एक सैंपल के 5, इसमें मैंने 10 ट्रैक लिए, अभी तो 5 लिए, तो इसमें क्या हुआ, अलग अलग 10 सैंपल लगाए हैं मैंने और अलग अलग ट्रैक लिया है, 2 ट्रैक सेम लिए हैं, तो वो अलग अलग ट्रैक की अपन को पता चल गई। देखो कलर अलग अलग दिख रहा है सब, देखो ऊपर की तरफ पिंक दिख रहा होगा 2-3 में, और में नहीं दिख रहा है। इसमें सैंपल का ड्रग मतलब एक ही का सैंपल है, सैंपल अलग अलग रीजन से लिया गया है। अच्छा, सैंपल एक ही है, ड्रग ड्रग एक ही है, जैसे कुटकी है, पर एक तो कुटकी है फार्मेसी से ली गई है, एक गुटका है अपनी जयपुर दुकान से लिया है, एक दिल्ली से मंगवा ली, 2-3 नेपाल से मंगवा ली, एक केरला से मंगवा ली। सैंपल अलग हो गए ना, वो नाम भी तो सेम है, पर सैंपल तो अलग अलग है ना सारे। तो वो मैंने फिर वो इसको वो करवाया था, कैसे प्रिपेयर किया उनको? ये अलग अलग प्रेजेंट किया, इनको पाउडर किया, पाना बनाया, वो फिर वो अलग फॉर्मुलेशन का प्रोसेस। हाँ फिनिश हो गया। हो गया, प्रोग्रेस दिखा रहा है। हाँ, तो यहाँ से अपन इसको लॉक को खोल लेंगे, बाहर निकाल लिया और इसको ऊपर डाल देंगे। CMU में आना इन सबको सफल हो सेकंड शेड्यूल। ये अपनी स्टेशनरी फेज थी। अब अपन जो मोबाइल फेज आपको मैंने नहीं बताई, इसमें मैं डाल देता हूँ। ये लो, अभी तक कुछ नहीं है इसमें। ये वाइट प्लेट है ना, अभी ओनली बैंड अप्लाई हुए हैं। सोल्यूशन है ये मैंने इसमें जो सोलवेंट सिस्टम है, या मोबाइल फेज या सोलवेंट सिस्टम, इसमें मैंने डाल दी। कौन सोल्वेंट कौन सा है? इसमें क्लोफॉर्म क्या है, टोलुइन क्लोफॉर्म मेथेनॉल। इसका अपन ने इसको सोलवेंट सिस्टम बनाया गया है, जो अपन ने यहाँ सॉफ्टवेयर में डाला था अभी वो। उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अपने 10x10 सेमी की ले रहे हैं तो इसमें 10 ml बनाते हैं। 10 ml में ही इसमें सोलवेंट सिस्टम बना के लाया था पैक करके, क्योंकि ये ऑपरेट नहीं है। होने के बाद में
प्रिपेयर करने के बाद में यहाँ पे मैं ये एक पेज दिख रहा होगा इस साइड में वाइट सा, ये इसको सेचुरेशन पेड बोलते हैं। सेचुरेशन पेड इस वजह से डालते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, देखो रेयर एंड फ्रंट टब 2 अलग अलग खड्डे दिख रहे हैं, एक तो इस साइड में खड्डा है, एक इस साइड में खड्डा है, दिख रहा है, देखो बीच में ये है तो सामने से भी ये खड्डे होंगे। तो इनमें क्या होता है कि जैसे मैंने मोबाइल फेस डाल दी, ये तो छोटा चैम्बर है तो इसके लिए मैं 10x10 का है तो 10 ml लूँगा, और यदि अपन बड़ा लेते हैं तो उसके लिए 20 ml लूँगा क्योंकि ये इसमें वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए मेरे को। तो मैं जैसे मोबाइल फेस बना के लाऊंगा, सॉल्वेंट सिस्टम लाऊंगा, तो यहाँ सेचुरेशन पैड डालूंगा पहले, क्लीन वाला प्रॉपर नया, उसको बाद में उसको मोबाइल फेस को ऐसे डाल दूंगा, उसके अंदर ऐसे अप्लाई कर दूंगा, उसके सारे गीला हो जाए, ताकि ये गीला दिख रहा है अभी, गीला हो गया। गीला होने के बाद में इसको मैं कवर कर दूंगा, कवर करने के बाद में इसको टिल कर दूंगा 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे टिल करूंगा। तो ये अलग अलग खड्डे हैं ना, इनमें दोनों में बराबर वॉल्यूम चली जाएगी, जैसे 10 इसमें आ जाएगी, 10 उसमें चली जाएगी। उसके बाद में वापस मैं इसको रख दूंगा। अब बात आती है, अभी आपसे पहले वाला बेच ने पूछा था कि सर इसमें ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये इसमें सेचुरेशन पेड डाल रहे हैं, ये इसके इन्वायरमेंट को प्रॉपर बनाए रखेगा। क्योंकि मैंने आपसे पहले जैसे 1 घंटा पहले डाला था तो अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि जो नीचे इसके 5 ml सॉल्यूशन है उसको वो कैपिलरी सिस्टम से ऊपर की तरफ इंसर्ट कर रहा है, पोजीशन पे आएंगे। तो इस वजह से ये सेचुरेशन पेड रखते हैं। एक साइड तो ये हो गया, दूसरी साइड अपन TLC प्लेट रखेंगे, क्योंकि TLC प्लेट रखेंगे उसको भी रन करने के लिए सॉल्वेंट तो चाहिए ना, क्योंकि ये रन किससे हो रहा है, कैपिलरी सिस्टम से। कैपिलरी सिस्टम से इसमें ये ऊपर की तरफ मोबाइल फेज को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो ये इसमें अपन 70% रन होने के बाद में इसको बाहर निकालेंगे और रूम टेम्परेचर भी इसको ड्राई कर लेते हैं। तो ये अपना TDC चैम्बर और मोबाइल फेज का मैंने फंडामेंटल बता दिया। इसके बाद में अपन यहाँ पे ये होने के बाद में जैसे मेथड मैंने बताई थी आपको, स्टेशनरी फेज ये प्लेट को बोलते हैं और मोबाइल फेज ये होता है। इसके बाद में अपन UV स्कैनर में जाते हैं। तो UV अब मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। पहले स्कैन इसको डे लाइट वाली पे तो करेंगे ना, ये बैंड आए हैं वो तो देखेंगे ना, उसके बाद में डे रिफ्रेश डालेंगे। पहले डाल दिया तो फिर वो जो अपन को वहां दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे अपन को, इस वजह से पहले स्कैन करते हैं, क्योंकि वो तो अपन ने मैनुअल देखा है, पर इसके अंदर 366 254 पे स्कैन होना चाहिए ना, पर मैंने स्कैनर यहाँ पे एक ही लिया है। कोई पूछे तो बता देता हूँ मैं पहले ही, क्योंकि 366 वाले में टाइम लगता है 15 मिनट, वो क्योंकि लैंप को गर्म होने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने खा गया वो स्टेप में। क्योंकि बता दो फिर कोई ऐसे सोचे कि यार पूरा गलत बता दिया मेरे को, छोड़ ऐसे क्या रहा कि उसमें तो दोनों दिखा रहे हैं, यहाँ दिखाई नहीं रहे। तो यहाँ बैंड एक के आएंगे। अगर दोनों दिखाते तो कितना डिफरेंस है? आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता। अच्छा, तो बैंड थोड़ा सा चेंजिंग क्या दिखता है? चेंजिंग तो वही आती, वहाँ लाइट स्कैन कर रही थी ना, 254 की अलग स्कैन कर रही थी, 366 की अलग स्कैन कर रही थी। अभी आपने वहाँ पे 254 366 दिखाया था ना मैंने स्कैन, वैसे सेम इसमें स्कैन करेगा वो, क्योंकि जो लाइट वहाँ डाली है वही डालेगी यहाँ पे, और उन अलग अलग जो ट्रैक के जो बैंड आ रहे हैं उनको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद में यहाँ ग्राफ शो करेगा। पर जो यूवी लाइट कौन सी डालती है 245 की डाल देती है, तो वही ग्राफ यहाँ पे शो होगा। अगर आपने 366 की लाइट डालते हैं यूवी लाइट, ये देखो 5 ट्रैक के अलग अलग ग्राफ आ गए ना, सबके अलग अलग आ जाएंगे। 3D में बताना तो बढ़िया देखेंगे, वो लास्ट में दिखाएंगे 3D में। अच्छा, उसमें वो करना क्या? हाँ, वो रिजल्ट आएगा। ये अपना हो चुका है, एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। डेरिवेटाइजिंग के लिए अपन डालते हैं, डाल दो दो में। जैसे किसी को फिंगर प्रिंटिंग देखनी है कि मेरी फिंगर आती है कि नहीं आती है, तो इस पे आप ना अंगूठा लगा सकते हो साइड में, कोई भी लगा दो इस साइड में, अंगुली लगा दो ऐसे। अरे अरे ज़्यादा लगा दिया, ठीक है। वो बैंड भी आ गई, बैंड पे आएगी बात। मैंने हाँ, ये मैंने जो डेरिवेटाइजिंग
इतनी देर से बोल रहा था डेरियोटाइजर ये हो रहा है। है ही नहीं डालो। ये देखो, ये अब स्प्रे आ रहा है इसमें, क्योंकि ये डेरियोटाइजिंग करते ही इसको अपन को नोजल को वॉश करना होता है, नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाता है। तो ये स्प्रे आ रहा है। अब जो अपन ने सोलवेंट डाला ASR NaCl सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट का, उसको ये वेपर फॉर्म में स्प्रे कर रहा है इसमें, क्योंकि अपन जैसे स्प्रे करते हैं तो वो बैंड की चेंज कर देता है उसको। स्प्रे फॉर्म में रहेगा तो इसके ऊपर प्लेट के ऊपर डिपोजिशन आराम से होगा, वेपर भी कांटेक्ट में रहेगा तो आराम से पूरी वेपर इसके ऊपर जमा हो जाएगी। यूट्यूब पे देख सकते हो समझ तो आ गया। सॉल्वेंट का इसी का आ रहा है। अब आप बोल रहे थे ये अभी थोड़ा सा लीक हो गया, इस वजह से ये रिंग, इस वजह से अपने फ्यूम आ रही है, नहीं तो ये आती नहीं है, क्योंकि जो एक्सिस में है अब देखो ये वापस यहाँ ले रहा है, यहाँ लेने के बाद में वापस इसको एक्सिस में निकाल देगा बाहर, तो ये आती नहीं है अपने पास वैसे तो। पर ये कई बार क्या होता है कि जैसे ये थोड़ा सा रिंग है ना, ये नीचे वाली थोड़ी लूज हो गई, डेली यूज करते हैं तो थोड़ा दिक्कत रहती है, आप जानते हो इंस्ट्रूमेंट। लेकिन प्रॉपर फाइलिंग हो जाता है, वैसे आने में बहुत टाइम तो नहीं लगता, टाइम तो लगता है, फॉलो करना पड़ता है। हाँ, एक आध महीने में होता है। हाँ, जैसे आप 15 दिन के अंदर चाहिए आपको रिपोर्ट तो आप कर सकते हैं। हाँ। एक बार और देखना। जैसे अपना अभी तक तो अपन डेरियोटाइजिंग डाल दिया, कुछ नहीं आ रहा ज्यादा, है ना। पर अभी कई बार ऐसे होता है कि हीटर पे हीट नहीं करना होता है, एसी की भी हवा देनी होती है इसको। कई कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि हीटर की जरूरत नहीं पड़ती, उनको एसी की हवा खिलानी पड़ती है, ठंडी हवा, या फ्रिज में रख के लाना पड़ता है, तब उसके वो क्या नाम दिखने मार्क हो गया ना, बैंड दिखेंगे अपन, ऐसे नहीं दिखेंगे। ये मैं रख देता हूँ पेपर वेट, क्योंकि ये TLC बैंड नहीं करे। ये अपने आप ऑन हो जाता है, इसका रखा है तो अपने आप कलर आ गया। एक मिनट इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, कलर इस साइड आ रहे हैं, मैं इस साइड मेरे नोजल को स्प्रे कर रिंज कर लेता हूँ। आप भी रोज करना है। सर वो रिंज जरूरी है, छोटी करना है ना वापस सारा। हाँ इसको क्लीन करना होता है। सर का फिंगरप्रिंट ले लेंगे। आ गया, आ रहा है सैंपल आप बना लाइट बहुत जैसे हाँ वो साइड ओवरलैपिंग भी हो रही है ना। सैंपल बना लेंगे आप, तो सैंपल का नाम भेजना बस, और कुछ नहीं चाहिए। ओवरलैप हो रहा है। तो हम देख लेंगे वो अपने आप। ICMR में देखना है, वो हमारी प्रॉब्लम है। आपको स्टैंडर्ड से कंपेयर करवाना है तो स्टैंडर्ड भेजना पड़ेगा आपको साथ। नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है हमारे पास, तो स्टैंडर्ड कंपेयर करवाना है तो स्टैंडर्ड भेजना, क्योंकि उसके अलग से 20,000 रुपये लगते हैं मार्केट में। हाँ, क्योंकि मैं पहले ही बोल देता हूँ, फिर आप बोलोगे मार्केट नहीं भेजा। मार्कर होंगे ना आपके पास तो? नहीं रहते मार्केट, अभी क्योंकि तो मशीन लेके आएगा, वो बड़ी बात नहीं है। आपका क्या पता मार्केट में हमारे पास नहीं हो तो पहले ये जरूर। कैसे करेंगे? फिर ओनली फिंगर प्रिंटिंग हो सकती है, आप ओनली फिंगर प्रिंटिंग हो सकती है आपकी। अहमदाबाद है ना, वो डिपेंड करता है ना कौन सा मार्कर है। तो उसके लिए 3,500 समथिंग है। बढ़िया आ गया, परफेक्ट आ अब गया, उस आज सेशन खत्म है, आ गया ना परफेक्ट। ये डॉक्टर साहब ने अंगूठा लगाया था, ये देखो साइड में आ रहा है, फिर से जाए। दिख रहा है ना अंगूठा भी, अंगुली
इनका अंगूठा ले लिया है, कोई जरूरत पड़े तो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उल्टे याद कर रही है। चलो कोई बात नहीं है, प्लेट ही दे देते हैं इनको। सीधे याद कर तो हाँ, इसीलिए 5 मिनट इसको टाइमिंग रहता है, 5 मिनट के लिए। ये वैसे ही है, ये रेड सब जगह ऐसा हो गया मेरा सा। आने दो आने दो। हाँ सारा सेटअप आ जाएगा। ये सर बोल रहे थे कि लगा तो गया है। आपको लगता है कि चले जाते तो बढ़िया। आ गया। ये तो नहीं आया ना। आगे अच्छा ये है क्या? ये अलग अलग ट्रेक आ रहे हैं, जैसे ट्रेक फर्स्ट हो गया, ट्रेक सेकंड, ट्रेक थर्ड, 5 ट्रेक लगाए थे ना, 5 को अलग अलग स्कैन करते हैं। अब 3D में दिखाएंगे सर। 3D में देख। ये शिफ्ट कर लिया आपने, ये अपना 3D आ गया। ठीक है, एवोल्यूशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इसके बाद में इंटीग्रेशन करने के बाद में ये देखो 500 बैंड, 1 2 3 4 5 ट्रेक थे ना, 5 ट्रेक आ गए। ये बैंड बोलते हैं इसको, 1 2 3 ये सारे 1 2 3 4 ये देखो। एक मिनट सर, 1 2 3 4 5 अलग अलग बैंड दिख रहे हैं। SPTLCD का धन्यवाद। ठीक है, ये यहाँ से अपन रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट में अपने पास जो अपने डाटा डाला है वो प्लस ग्राफ अच्छा और नीचे अपनी RF वैल्यू आ जाएगी। RF, एरिया, हाइट, जो बैंड की हाइट थी ये सब आ रही है। ये ट्रेक फर्स्ट की है ओनली, ये ट्रेक फर्स्ट की है। ये ग्राफ है, ये यहाँ पे ये स्टार्ट एंड मैक्सिमम मतलब एरिया, ये तो अपने पास सबसे मैक्सिमम तो वाला ये RF है। वालों तो ICMR के साथ इसका कंपेयर कर लेंगे। ये वाला ये है। और इसके बाद में जैसे ट्रेक फर्स्ट है, ट्रेक फर्स्ट वाला एक मिनट देखना, ये ट्रेक फर्स्ट है, इसकी जैसे 10 नंबर की बात करें 0.913 आ रहे हैं। तो इसमें भी जैसे 10 नंबर का अपन चेंज हो गया होगा, टेलिंग आ गई होगी थोड़ी बहुत। पर इसमें देखो जैसे ये एरिया ऊपर वाला देखो 90 98 और 90 आ रहा है, पर पहले था ना, इस वजह से ये टेलिंग हो जाती है। हाँ, अब देखो 890, 3 ट्रेक प्रॉपर आ रहे हैं, 3 में 2 जाएगा। इस टेबल